चलिए आज हम बात करेंगे खामेनेही के मौत पर हुए पाकिस्तान में उत्पात के बारे में। तो तेहरान जो है उसमें धमाके गूंज रहे हैं और खामेनेही का अंत हो चुका है, जो कि अमेरिका और इजराइल ने उन्हें ठोका है। इसलिए पाकिस्तान में आग जो है वो काफ़ी भड़क रही है और कराची की सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है। यूएस जो कंसल्ट है उन पर तोड़फोड़ हो रही है और मौतें हुई हैं और सिया समुदाय जो है वो चीखा है। क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर केवल बदले की आग? तो खबर देखें तो खामेनेही की मौत से भड़क रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी दूतावास के बाहर की हो रही है जमकर तोड़फोड़। जो अमेरिका के दूतावास हैं पाकिस्तान में, उन पर तोड़फोड़ काफ़ी जो है वो मचाई जा रही है। मुख्य घटना क्या है उसे देखें तो हमले का जो समय है वो क्या है। तो 18 फरवरी 2026 की सुबह ईरान के समयानुसार स्थान था तेहरान में खामेनेही के आधिकारिक आवास कार्यालय कंपाउंड पर सीधा हमला। सैटेलाइट इमेजेशन के में काला धुआं और कई इमारतें वहां पर तबाह की गई हैं। कैसे उनको मारा गया है तो अमेरिकी और इजरायली एयरफोर्स के संयुक्त एयर स्ट्राइक्स से ईरानी राज्य मीडिया ने 1 मार्च 2026 की सुबह पुष्टि की है कि खामेनेही शहीद हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में उनके परिवार के सदस्य यानी कि बेटा पोता आदि के भी मरने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अन्य हताहत क्या हुए तो हमलों में IRGC कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर और कुछ अन्य 40 प्लस जो सीनियर अधिकारी हैं वो मारे गए हैं। कुल मिलाकर ईरान में नेतृत्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिकी इजरायली पक्ष की बात करें तो अमेरिकी इजरायली पक्ष जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे जस्टिस फॉर रिजाइम चेंज का हिस्सा बताया है और इजराइल के PM ने नेतन्याहू ने कहा है कि हमले अभी जारी रहेंगे। इसके तुरंत बाद वहां पर क्या हुआ तो ईरान के जवाबी मिसाइली हमले किए हैं। इजराइल US बेस्ड मिडिल ईस्ट में 27 प्लस जो बेस हैं और कुछ गल्फ देशों जैसे कि दुबई, दोहा, उन पर काफ़ी जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय जो शोक है वो घोषित किया गया है उन्हीं के मृत्यु के शोक में, जिसमें 7 दिन पब्लिकली जो छुट्टी हैं वो की गई हैं। नेतृत्व ट्रांजिशन की बात करें तो इंटरिम काउंसिल, राष्ट्रपति, जुडिशरी हेड आदि बन रहे हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये जो सुप्रीम जो लीडर है उसे चुनने की प्रक्रिया भी वहाँ पर शुरू हो रही है। ईरान और चल रहे अमेरिकी जो युद्ध है उसके बारे में बात करें, ईरान अमेरिकी इजराइल युद्ध के बारे में, तो यह युद्ध 18 फरवरी 2026 को शुरू हुआ है। जिसमें 18 फरवरी 2026 को शुरू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े सैन्य अभियान शुरू किए हैं। हमलों में तेहरान, इस्फहान, नतंज और फोर्डो जैसी जगहों पर 1400 प्लस से ज़्यादा स्ट्राइक हुए हैं, जिनमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और जो मिसाइल्स फैसिलिटी है और जो IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कंपर्ट्स हैं उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं उन पर शामिल जो हमले हैं वो किए गए हैं। खामेनेही की मौत की बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनेही जो कि 80 वर्ष की मौत जो 80 वर्ष के थे, उनकी मौत की जो पुष्टि है वो ईरान की जो मीडिया है उसके द्वारा की गई है। वे तेहरान में एक अपने कंपाउंडर पर हुए हमले में मारे गए हैं। अन्य हताहत की बात करें तो हमलों में IRGC कमांडर मेजर जनरल मुसावी, डिफेंस मिनिस्टर, कुछ 40 प्लस जो सीनियर अधिकारी हैं वो मारे गए हैं और ईरान में 200 प्लस जो मौतें हैं उनकी रिपोर्ट सामने आई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई की बात करें तो ईरान ने इजराइल, अमेरिकी बेस, कतर, बहरीन, UAE, कुवैत में 27 प्लस जो बेस हैं और कुछ गल्फ देशों जैसे कि दुबई, दोहा आदि पर जो मिसाइलें हैं और कुछ जो ड्रोन हमले हैं वो किए हैं। IRGC ने भयंकर बदला लेने की जो कसम है वो खाई है। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी भी दी है, जिससे ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इजराइल में कई जगहों पर मिसाइलें गिरी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि कोई अमेरिकी मौत नहीं हुई है। क्षेत्रीय प्रभाव और कुछ विरोध प्रदर्शनों की बात करें तो पाकिस्तान के कराची में जमकर जो विरोध है वो हो रहा है। वहाँ पर US के जो दूतावास हैं संयुक्त राष्ट्र के वो जलाए जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। इराक में बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले की कोशिश की गई है। भारत में लखनऊ और जम्मू कश्मीर में
जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है और शिया ग्रुप ने शोक भी मनाया है। ईरान में जो दोनों तरह का जो रिएक्शन है वो आ रहा है, जैसे कि कुछ जगहों पर शोक मनाया जा रहा है, तेहरान में हजारों इकट्ठे हुए हैं, जबकि युवा और कुछ विरोधी गुटों ने जश्न भी मनाया है, फ्रीडम के नारे भी उन्होंने लगाए हैं। अन्य देश जैसे कि गल्फ देशों और गल्फ देश जैसे कि सऊदी और यूएई ने टेंशन और ट्रंप ने गल्फ लीडर से बात भी की है। रूस ने यूएई में निंदा की है और फ्रांस ने गंभीर परिणाम की जो चेतावनी है वो भी दी है। खामनेही की मौत की बात करें तो अयातुल्ला अली खामनेही की मौत की पुष्टि ईरान राज्य मीडिया ने की है। 1 मार्च 2026 की सुबह की है। वे 28 जनवरी 2026 को अमेरिकी इजराइल से के संयुक्त हवाई जो हमले हैं उनमें तेहरान में स्थित अपने कंपाउंडर कार्यालय में मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की जो सार्वजनिक जो छुट्टी हैं वो उनकी मौत के शोक में की गई हैं। उत्तराधिकार की जो प्रक्रिया है उसकी बात करें तो अंतरिम व्यवस्था, जैसे ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर की मौत पर एम्बेसी ऑफ एक्सपर्ट जो हैं वो नया लीडर चुनती हैं। इसे जितनी जल्दी संभव हो सके करना चाहिए। अंतरिम जो उनकी व्यवस्था है उसकी बात करें तो मौत के तुरंत बाद एक अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है। इसमें शामिल हैं राष्ट्रपति, जुडिशियल हेड और कुछ गार्जिनियल काउंसिल का एक सदस्य भी शामिल है। ये काउंसिल अस्थायी रूप से सुप्रीम लीडर के सभी कर्तव्यों को संभाल रही है। सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने कहा है कि ट्रांजिशन जो प्रोसेस है वो 1 मार्च से शुरू हो गया है। नए लीडर कैसे चुने जाएंगे उसकी बात करें तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जल्द मीटिंग करेंगे, संभवतः अगले कुछ दिनों में। उम्मीदवार वरिष्ठ शिया क्लेरिक होना चाहिए जिसमें इस्लामी फिक्र और कुछ विशेषज्ञता, वहीं पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है उसे करने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी पहले घोषित नहीं था, इसलिए वैक्यूम है। संभावित उम्मीदवार की बात करें तो मोज़्तबा खामिनेही का बेटा जो कि 56 वर्ष का है सबसे ज़्यादा चर्चित है। गोलम हुसैन मोहसेनी इजी जो कि जुडिशियल हेड है हार्डलाइन खामिनेही के काफ़ी करीबी हैं। अली लारिजानी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल हेड हैं और प्रेगमेटिक पहले JCPOA न्यूक्लियर डील सपोर्टर भी रह चुके हैं। हसन खामिनेही जो कि रोहुल्ला खुतैनी के पोते हैं और मॉडरेट और रिफॉर्मेट भी हैं। क्या होगा इससे आगे तो जो स्थिरता है और जो अस्थिरता है उसकी बात करें तो रेजिम जल्द नया लीडर चुनकर कंटिन्यूटी दिखाना चाहते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं उनको मजबूत करना उनका रोल है। आंतरिक गुटबाजी और प्रोटेस्ट से लीडरशिप क्राइसिस हो सकता है। क्षेत्रीय जो विरोध प्रदर्शन है उनकी बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी जो विरोध प्रदर्शन है, सैकड़ों प्रदर्शनकारी यूएस कंसल्ट पर पहुंचे हैं, तोड़फोड़ की है, खिड़कियां तोड़ी हैं, आग लगाई हैं। पुलिस ने झड़प में 6 से 8 लोगों की मौत हुई है और 20+ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने टीयर गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी की घोषणा भी कर दी है। इराक की बात करें तो इराक बगदाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी ग्रीन जोन में घुसने की कोशिश की है। पत्थरबाजी, ईरान समर्थन ग्रुप के झंडे लहराए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने टीयर गैस और ब्लॉकेड से रोका है, लेकिन टेंशन अभी जारी है। कुछ रिपोर्ट्स में गोलाबारी और धुआं दिखा भी गया है। दक्षिणी प्रांतों में भी प्रदर्शन जारी है। भारत में कश्मीर और लखनऊ में काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर में हज़ारों सड़कों पर उतरे हैं और खासकर सिया समुदाय। श्रीनगर लाल चौक पर, बुडगांव, बंदीपुरा और अनंतगम, पुलवामा आदि में जो विरोध है वो प्रदर्शन जारी है। एंटी वर्सेस इजरायली नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और मर्शिया शोक गीत पढ़े जा रहे हैं। पोस्टर्स और खामिनेही की तस्वीरें लेकर मार्च भी निकाली जा रही है। और लखनऊ में भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन है। घरों पर काले झंडे, काले कपड़े पहने जा रहे हैं और इमामबाड़ा में शाम को मार्च भी किया गया है। ईरान में मिक्स्ड जो रिएक्शन है, तेहरान और अन्य शहरों में रिजाइन समर्थन हज़ारों इकट्ठे हुए हैं, शोक मनाया है। लेकिन विरोधी जो गुट हैं जैसे युवा और एंटी रेज ने जश्न मनाया है, डांसिंग भी किया है और फायर जो फ्रीडम है और जो चैट्स है और जो कॉर हॉर्न है वो भी किया है।
अन्य जगहों जैसे कि तुर्की, अमेरिका, अन्य अन्य जगहों पर भी जैसे गल्फ देशों में टेंशन है, लेकिन बड़े प्रदर्शन उनमें नहीं देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी अशांति देखी जा रही है, जैसे कराची में यूएस कंसल्ट पर काफ़ी हमले हुए हैं, जैसे सैकड़ों लोग प्रदर्शनकारी हैं मैं कोलाची रोड पर स्थित है। अमेरिकी वाणिज्य जो दूतावास हैं उनको भी काफ़ी जो नुकसान है वो पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है, खिड़कियां तोड़ी हैं, कुछ गेट्स वगैरह भी तोड़ दिए हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल जैसे नारे लगे हैं और ईरान के झंडे, खामेनेई की तस्वीरें लगाई गई हैं, जलाई गई हैं। अन्य शहरों में प्रभाव की बात करें पाकिस्तान के ही, तो लाहौर और इस्लामाबाद, सिंध इंटीरियर मिनिस्टर ने सपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट मांगी है और सख्त सिक्योरिटी आदेश दिए हैं। कहा कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। कराची की घटना के बाद वहां भी ऐसी तरह के गैदरिंग की घोषणा की गई है। इसका कारण और बैकग्राउंड क्या है, तो पाकिस्तान ने शिया समुदाय खासकर कराची में ईरान से मजबूत धार्मिक सांस्कृतिक जुड़ाव रहता है। खामेनेई की मौत को शहादत मानकर गुस्सा भड़का है और अमेरिका को आक्रमणकारी भी कहा जा रहा है। ईरान में यूएस एम्बेसी है उस पर हमले किए गए हैं। स्थान है उसका ग्रीन जोन, जहां बगदाद का किला बंद इलाका है, वहां पर जहां इराकी सरकार के भवन और यूएस एम्बेसी स्थित है। ये इलाका बहुत सिक्योर है, कंक्रीट बैरियर, चेक पॉइंट और भारी सिक्योरिटी फोर्सेस से घिरा हुआ है। यहाँ सैकड़ों इराकी को मुख्य रूप से शिया समुदाय और ईरान समर्थक के झंडे लहराते हुए रहते हैं। यहाँ क्या किया गया है, तो ग्रीन जोन के एंटी पॉइंट्स पर पहुंचे और अंदर घुसने की कोशिश भी की है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की है और कुछ जगहों पर गोलीबारी और गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई हैं। धुआं उठ रहा था, तो इससे अंदाज़ा लगाया गया है। सिक्योरिटी रेस्पॉन्स की बात करें तो इराकी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया है प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए। बैकग्राउंड कारण यही है, इराक में ईरान का मजबूत प्रभाव है। शिया मिलिशिया जैसे हतीब, हिजबुल्लाह, पीएफएफ ग्रुप ईरान समर्थित है। इराक सरकार ने खामेनेई की मौत पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। ये प्रदर्शन 2020 के सालिमानी मौत के बाद यूएस एम्बेसी पर हुए हमलों की याद दिलाती है, जब भीड़ में एम्बेसी पर धावा बोला था। ईरान समर्थित ग्रुप ने कहा कि वे न्यूट्रल नहीं रहेंगे और यूएस बेस हमले की धमकी दी। इराक में मिक्स्ड जो रेस्पॉन्स है वो देखे जा रहे हैं, जैसे जश्न भी देखा जा रहा है और शोक भी देखा जा रहा है। राज्य मीडिया ने मौत की पुष्टि की और 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी की। तेहरान और अन्य शहरों में हज़ारों रिजाइन समर्थन पर इकट्ठे हुए हैं। खामेनेई की तस्वीरें लेकर डेथ टू अमेरिका, इसराइल नारे लगाए हुए हैं और शोक सभाएं भी की गई हैं। खामेनेई स्क्वायर में बड़ी भीड़, जहां लोग रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं और बदला लेने की कसम खा रहे हैं। कई जगहों पर प्रो गवर्नमेंट गैदरिंग, झंडे लहराते, मॉर्निंग प्रेयर्स और सॉलिडेरिटी दिखाई गई है। जश्न और सेलिब्रेशन की बात करें तो मौत की खबर फैलते ही इस्फहान और क्वजीन, सीरान, किरमानशाह और अन्य शहरों में रूफटॉप सड़कें और कुछ घरों में जश्न शुरू हो गए हैं। लोग फायरवर्क्स जलाते हुए और कार हॉर्न बजाते, पर्शियन डांस म्यूजिक बजाते और बैन फायर लगाते, वहीं फ्रीडम, डेथ टू द इस्लामिक रिपब्लिक, लॉन्ग लाइव द शाह जैसे नारे लगाते दिखे हैं। कुछ वीडियोस में महिलाएं हिजाब फेंकते या डांस करते हुए दिखी। ये दशकों के दमन के बाद राहत का प्रतीक माना जा रहा है। कुछ ने कहा कि खामेनेई टू क्विकली डेट वो डिकेट्स की रिप्रेशन के लिए जवाबदेही नहीं बन पाए। विदेश में ईरानियन डिस्पॉयर के ने भी जो बड़े जश्न मनाए हैं। ईरानियन फ्लैग्स, इजरायली फ्लैग्स और डांसिंग काफ़ी हो रही है जो वहाँ की सड़कें हैं वहाँ पर। क्यों इतना विभाजन है इनके बीच, तो रिगाइन जो सपोर्टर्स हैं, धार्मिक कट्टरपंथी और IRGC से जुड़े, वो खामेनेई को इस्लामिक रिवॉल्यूशन का रक्षक मानते हैं। अपोजिशन और एंटी जो समुदाय है वो युवा, महिलाएं और कुछ इकोनॉमिक जो वो से प्रभावित हैं, वो उन्हें दमन और करप्शन, वही इजोलेशन का प्रतीक मानते हैं। खासकर 2023 में प्रोटेस्ट और जनवरी 2026 में क्रैकडाउन के बाद। क्षेत्रीय कुछ जो एस्केलेशन और वर्ल्ड वॉर 3 की जो अफवाहें हैं उनकी बात करें तो क्षेत्रीय एस्केलेशन की जो बातें हैं, जैसे कि ईरान के जवाबी हमले,
ईरान ने इजरायली तेल अवीव हैफा जेबरुल और यूएस बेस पर मिसाइल ड्रोन अटैक किए हैं, जैसे गल्फ देशों में यूएई और कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, इन पर काफ़ी जो हमले हैं वो किए गए हैं। अन्य देश क्षेत्रीय प्रभाव जैसे कि इराक में यूएस एम्बेसी पर हमले की कोशिश और ग्रीन जोन में क्लैश की जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको बंद करने की धमकी से ऑयल जो एक्सपोर्ट हैं वो प्रभावित हो सकता है। गल्फ देशों जैसे कि सऊदी और यूएई आदि ने एस्केलेशन की निंदा की, लेकिन यूएस साथी होने से जवाबी हमले की संभावना बनी हुई है। तुर्की पीएम ने रिंग ऑफ फायर की चेतावनी भी दी है। वर्ल्ड वॉर 3 की अफवाहें क्यों हो रही हैं? तो वर्ल्ड वॉर 3 की सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे #WorldWar, #WW3, #WorldWar3 ट्रेंडिंग है, और लोग ईरान के हमलों को देखकर कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। एक पोस्ट में लिखा है कि व्हाट इफ वाज द आइडिया ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। अन्य ने फक्कोशा, दज्जाल, शहीद जैसे हैशटैग के साथ गुस्सा और अफवाहें चालू की हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिंता की बात करें इस पर, तो रूस ने यूएन के अनप्रूव्ड एग्रेशन कहा। फ्रांस, यूई और तुर्की, मिस्र ने वाइडर कॉन्फ्लिक्ट और डायर रिपरकेशंस की चेतावनी है वो दी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो रीजन राइन ऑफ फायर में फंस सकता है और ग्लोबल जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। क्यों ये अफवाहें फैल रही हैं? तो ईरान के एजेस ऑफ रेसिडेंट यानी कि हिजबुल्ला, हूती आदि सक्रिय हो सकते हैं, और यूएस का मिलिट्री बिल्डअप WW3 जैसा लग रहा है, लेकिन कई सोर्सेस कह रहे हैं कि ये अभी लिमिटेड है, पर एक्सक्लेशन का रिस्क हाई है। पाकिस्तानी जो सरकार है उसकी अगर इसमें भूमिका की बात करें तो उसने निंदा की है और डिप्लोमेटिक स्टैंड भी किया है। पाकिस्तान ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इराक डार ने हमलों की कड़ी निंदा की है और अनवारंट यानी कि अनुचित बताया, और सभी पक्षों को एस्केलेशन रोकने और डिप्लोमेसी फिर शुरू करने की अपील की है। पाकिस्तान ने यूएनएससी मीटिंग में डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट अपनाया, जहां ईरान पर हमलों पर चिंता जताई। सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था की बात करें तो सरकार ने पूरे देश में सिक्योरिटी बढ़ाई है। कराची में सिंध सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस, लाठीचार्ज और चेतावनी गोलीबारी की गई है, जिसमें 6 से 8 मौतें हुई हैं, और सरकार ने कहा है कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। समग्र रुख की बात करें तो पाकिस्तान ईरान के साथ मजबूत संबंध रखता है सिया प्रभाव के कारण, लेकिन अमेरिका से आर्थिक सैन्य सहायता पर निर्भर है, इसलिए चुप्पी या बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई, क्यों कोई राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया। सिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो समुदाय है, उसकी भूमिका की बात करें तो उन्होंने प्रदर्शन आयोजित किया है। सिया संगठन ने कराची में यूएस कंसल्ट की ओर मार्च का ऐलान किया है और मौत को शहादत बताकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी अब्बास टाउन से निकले और न्यूमेसी चौरंगी पर इकट्ठे हुए। संगठन के कार्यकर्ता ने एंटी अमेरिका इजराइल नारे लगाए और कंसल्ट पर धावा बोला। निंदा और एकजुटता की बात करें, एकजुटता की, तो सिया कम्युनिटी लीडर जैसे साइद साबर हजमी ने मौत की निंदा की, इसे डेसिपेशन यानी कि धोखा बताया और ईरान के साथ एकजुटता जताई। संगठनों ने प्रदर्शनों को पीसफुली बताया, लेकिन पुलिस क्लेश में हिंसा भड़की है। इसके प्रभाव की बात करें तो पाकिस्तान ने सिया संगठन जो है उसके सिया संगठन ईरान समर्थक है, इसलिए मौत ने उन्हें मोबाइलाइज किया और लाहौर में भी रैलियां निकाली, जैसे कहा, जहां खामेनेही की तस्वीरें लेकर विरोध जो है वो जताया गया है। लास्ट पॉइंट की बात करें जो कि है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेही की मौत को जस्टिस बताया और कहा कि ये ईरानी लोगों के लिए न्याय है। साथ ही रिजाइन चेंज का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने ईरानियों से अपना देश वापस लो की अपील की और चेतावनी दी कि अगर ईरान बहुत जोर से जवाब देगा तो यूएस कभी न देखी गई ताकत से बदला लेगा। ट्रंप ने खामनेही को हिस्ट्री के सबसे एविल लोगों में से एक कहा।
इसराइल की बात करें तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौत को जस्टिस सर्व्ड बताया और कहा कि हमले एक्सटेंशनल थ्रेट को रोकने के लिए थे। उन्होंने ईरानियों से ट्रू पीस की उम्मीद जताई और हमले जारी रखने का ऐलान भी किया। संयुक्त राज्य के राष्ट्र की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेश ने यूएस इजरायली हमलों और ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की और कहा कि ये इंटरनेशनली पीस ऑफ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। यूएनएससी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जहां ग्रेव थ्रेट और अनकंट्रोलेबल चेन ऑफ इवेंट की चेतावनी दी गई। रूस की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने हमलों को प्री प्लेन्ड एंड अनप्रूवेबल एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन बताया और यूएस इजराइल पर रिजाइम चेंज का आरोप लगाया। रूस ने ईरान का समर्थन किया और यूएन की निंदा की। चीन की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने डीप कंसर्न जताई और कहा कि ईरान की सरोगेंटी सिक्योरिटी एंड टेररिशनल इंटीग्रिटी का सामना होना चाहिए। चीन ने रिस्ट्रेंट की अपील की और एक्सक्लेशन और डेंजरिशियल जो स्पेल है वो उसको कहा। फ्रांस, जर्मनी, यूके यूरोपीय जो देश है उनकी बात करें तो तीनों ने ईरान की जवाबी हमलों को स्ट्रॉन्ग टर्म में निंदा की, लेकिन यूएस इजरायली हमलों पर सतर्क रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग की मांग की और सीरियस कंसिक्वेंसी की चेतावनी दी। वे यूएस ईरान बातचीत फिर शुरू करने के पक्ष में हैं। ऑस्ट्रेलिया तो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि खामेनेई विल नॉट बी मॉर्न क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सीजन के लिए जिम्मेदार थे। ऑस्ट्रेलिया ने यूएस स्ट्राइक का खुला समर्थन किया। कनाडा की बात करें तो यूएस स्ट्राइक का समर्थन किया और ईरान के रिज़ाइम की निंदा की। यूक्रेन की बात करें तो आधिकारिक एक्स ट्विटर अकाउंट्स ने कहा कि नथिंग बीट्स द डेथ ऑफ अ डिक्टेटर। अन्य की बात करें तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलनी ने मौत का जश्न मनाया है। कतर, सऊदी अरब, यूएई ने जैसे गल्फ देशों ने हमलों की निंदा की क्योंकि उनके क्षेत्र में यूएस बेस है और ईरान के हमले किए गए हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।